मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था वीबीटी थ्योरी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक था हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो कैसे बनते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी थ्योरी के अंदर ही आता है और इसको डेवलप किया था हमारे पॉलिंग ने। पॉलिंग ने क्या बताया कि जो एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं, या मैं बोलूं ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स या न्यू ऑर्बिटल्स का। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट बट एनर्जीज सेम। क्योंकि हम ओवरलैपिंग में ही बात कर चुके हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स यानी कि उनकी शेप कैसी भी हो लेकिन उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम। अब ये जो न्यू ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर शेप एंड एनर्जी दोनों ही कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है। अब ये जो न्यू ऑर्बिटल्स है इन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब किसी एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी जो एनर्जी और जो शेप है वो कैसी होती है, सेम। और वो जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब इसके फीचर क्या है वो देख लेते हैं, या मैं बोलूं की पॉइंट इसके। की पॉइंट ये कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, ऑर्बिटल करते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल्स, all types of orbitals participating in bond formation। ठीक है। अब all kinds of orbitals का मतलब है मेरा यहां पर हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड, या मैं बोलूं फुल फील्ड एंड, और क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। फिर देन सेकेंड की पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि जो ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, या मैं बोलूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, ऑलवेज सेम एनर्जी एंड सेम शेप। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज सेम शेप एंड क्या हो जाएगी उसकी, एनर्जी। ठीक है। फिर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है हमारे,
ठीक है, कहने का मतलब न्यू, वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होते हैं। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या काम करता है, शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ज्योमेट्री आ जाएगी तो उससे हम उसकी शेप भी पता लगा लेंगे। तो ये सारा इसके क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के। तो शुरुआत हम करते हैं डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे sp ऑर्बिटल्स या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का कहने का मतलब क्या है कि 1s है और 1 क्या है, p है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं BeCl2, ये इसका एग्जांपल है। कैसे, ग्राउंड स्टेट ऑफ Be क्या होता है, 1s2 2s2। तो एक्साइटेड स्टेट, अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन करना है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be क्या हो जाएगी, 1s2 2s1 2p1। अब ये जो ऑर्बिटल्स है, क्योंकि हमने बात की थी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस पूरा का पूरी शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये हमारी वैलेंस। अब देखो ये कैसा है, हाफ फील्ड है, और ये कैसा है, ना फुल है ना हाफ है, कहने का मतलब ये अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, एम्प्टी भी नहीं कह सकते कहने का मतलब। तो ये जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज होता है। कैसे, ये है मेरा Be। अब Be के अंदर कौन है, एक तो S है, यानी कि S बनाओ, Z X Y, और एक कैसा है P, Z X Y। ये दोनों ओवरलैप हो गए और देखो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने इस डंबल के अंदर एक और छोटा सा डंबल बनाया है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि बेरिलियम जो है उसका जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि ऑर्बिटल जो होगा बेरिलियम का वो ये होगा, ना कि ये डिफरेंट टाइप के। अब ये जो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, देखो कैसे। ठीक है, ये है मेरा बेरिलियम। अब क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन का देखो क्या होता है, लास्ट जो होता है वो क्या होता है, 2p5, कहने का मतलब इसका p ऑर्बिटल। तो अब देखो सेम है तो सेम ओरिएंटेशन होगा, तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा क्लोरीन और ये भी है मेरा क्लोरीन। तो ये देखो, अब इस सेंटर मेटल अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से ऐसे हो गए, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो आपको भी ऐसे टाइप में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। सेकेंड है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वो देखो कैसे बनता है। अब
sp हाइब्रिडाइजेशन sp। अब sp2 क्या कहता है कि 1s है और 2 कैसे हैं, p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसका फेमस एग्जांपल है BCl3। बोरोन का जो ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या होती है, 2s2 2p1। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, क्योंकि हमें क्लोरीन कितने चाहिए, 3 के साथ, यानी कि 3 अनपेयर्ड चाहिए, यानी कि 2s1 2p क्या हो जाएगा, 2। अब इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हमें ध्यान रखना है। ऑर्बिटल्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, वो होगा एक तो हमारा s, एक होगा हमारा pz और एक होगा हमारा px। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो p और p, यानी कि अगर मैं फिर से बोलूं p और p और एक है हमारा s, ये तीनों ही कंबाइन होकर के देखो कैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्बिटल्स का, बोरोन का। ये है हमारा बोरोन का ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटा छोटा अगर मैं यहां बनाऊं या मैं बार की तरफ भी बना सकता हूं। ये जो है क्या शो करते हैं कि ओवरलैपिंग हुई है s और p के बीच के अंदर। ठीक है, अब देखो हमें क्या ऐड करना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का अभी थोड़ी देर पहले ही कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p5 होता है, यानी कि p ऑर्बिटल, यानी कि तो ये है मेरा क्लोरीन, ये है मेरा क्लोरीन और ये मेरा क्लोरीन और ये है मेरा बोरोन। और ये जो ओवरलैपिंग हुई है इससे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, क्योंकि बोरोन कैसा है sp2 और क्लोरीन कैसा है sp, तो sp2s। ये भी कैसा होगा sp2s और ये भी कैसी होगी sp2s। ठीक है, अब इसके और इसके बीच के अंदर बॉन्ड जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, 360 डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3 का डिवाइड कर दो, कितने हो गए 120 डिग्री। तो ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 यानी कि 1s है और 3 क्या है हमारे p ऑर्बिटल्स। इसके अंदर जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.75 डिग्री। ठीक है, या 109.7 डिग्री ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका फेमस एग्जांपल कौन सा है हमारा, अगर मैं बोलूं तो CH4। इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देख लो। sp3 है यानी कि s तो लेना ही लेना है। अब p के 3 ऑर्बिटल्स, तो p तो हमें पता है कि p कैसा होता है, px py और pz। तो ये तीनों ही है क्योंकि p3 है, तो तीनों ऑर्बिटल आगे px py एंड pz। ठीक है, CH4 इसका फेमस एग्जांपल। अब कार्बन जो होता है उसका अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं कैसा होता है, 2s2 2p2। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी मेरी, 2s1 2p3। ये भी
हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा क्योंकि P 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में बनाता हूं। अब ये जो कार्बन होगा ये देखो कैसे स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, कार्बन के p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इससे बनेगा मेरा H, इससे भी H, इससे भी H और इससे भी H कंबाइन होगा। ये है मेरा H, H, H और H। सर H गोल घेरे में क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 यानी कि s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल क्या हो गया हमारा रिंग शेप या स्फेरिकल। ठीक है, ये होता है हमारे कार्बन, ये है मेरे हाइड्रोजन और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा sp3s। तो ये भी कैसा होगा sp3s, sp3s और sp3s। सिग्मा बॉन्ड कह दें या ओवरलैपिंग भी हम कह सकते हैं क्योंकि कार्बन का s और p3 मिलकर के हाइड्रोजन के एक s से कंबाइन होकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी तो हमें पता है कैसी ये होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखो कैसे। आपको ओवरलैपिंग से हम पूछ लेंगे, लेकिन अब यहां पर क्या आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 में देखो क्या होता है 2s2 2p3 है। तो ये का ये पूरा इसका वैलेंस शेल। हाइड्रोजन कैसा होता है 1s1। तो अब देखो नाइट्रोजन है उसका मुझे ऑर्बिटल बनाना है, तो ये मेरा नाइट्रोजन। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के अंदर एक तो पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p3 है, यानी कि हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सफिशियंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, यानी कि जो H2 है ये कहां चला जाएगा लोन पेयर के अंदर, और P है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां होगा, या यहां पर लोन पेयर दे दो यहां पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोन पेयर रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है मेरा नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था CH4। CH4 के अंदर 360 डिवाइडेड बाय 4 जब मैं करता हूं तो 109.75 समथिंग आंसर आता है बॉन्ड एंगल का। अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो हमारा बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 107 डिग्री 0.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वाई रीजन क्या है इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के अंदर रिपल्शन हो रहा है। इस कारण इस पूरी की पूरी ज्योमेट्री के अंदर उस अरेंजमेंट के अंदर क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स कोशिश करेंगे ओरिएंटेशन की जिसके अंदर वो अच्छे से रह पाए। तो वो एंगल कौन सा होता है 107.5 डिग्री। ये कैसा होगा हमारा। ठीक है, अब ये जो होगा ऑर्बिटल्स ये भी होगा कैसा sp3s, ये भी sp3s और ये भी sp3s, और लेकिन इसकी जो शेप होगी अब ज्योमेट्री कैसी हो गई डिस्टॉर्टेड, क्योंकि क्या आ गया हमारा लोन पेयर आ गया, और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी शेप हो जाएगी। इसके अंदर एंगल ध्यान में रखना है कम हो जाएगा कितना 107.5। ठीक है, तो ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3। फिर अगर मैं बात करूं इसी के अंदर H2O की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं देखो डायरेक्ट कैसे बनाता हूं H2O का। H2O, ठीक है, अब हाइड्रोजन है तब तो 1s1 है, ऑक्सीजन है तो 2s2 2p4।
अब देखो ऑक्सीजन 2p4 यानी कि बनाओ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो 1 2 3 एंड 4। हमें बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री? 2, तो हमें यहाँ पे 2 कंप्लीट है। तो ये है मेरा H और ये H, ये मेरा O ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो एक लोन पेयर और एक 2, यानी कि टोटल 2 लोन पेयर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 104 पॉइंट या 104 डिग्री 0.7 भी कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वो स्पेस के अंदर, ज्यादा स्पेस के अंदर जाएगा, ज्यादा स्पेस के अंदर जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अब ये भी हमारा कैसा है? ओवरलैपिंग sp3s है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम S को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये थी हमारी 104.7 डिग्री, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल। और sp3s हमारी ओवरलैपिंग हो गई और ये हमारी उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d का मतलब क्या है? 1s 3p और 1 क्या है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? s तो s ही रहता है। p कौन कौन से हैं? px, py और pz। और ये जो d है ये हमें ध्यान रखना है, dz²। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर p या d का कौन सा ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? dz² ऑर्बिटल ध्यान में रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फेमस एग्जांपल देखो, PCl5। ठीक है, अब देखो इस PCl5 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, pk यानी कि 1 2 3 4 5, एक लोब और होती है जो बैक साइड में होती है। ठीक है, क्योंकि और d है और d के भी लोब, तो ये सारे मिलकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका ऑर्बिटल होता है? हमारा फॉस्फोरस का। ठीक है, फॉस्फोरस हमारा। अब ये जो फॉस्फोरस है इससे हमें क्या करने हैं? अटैचमेंट क्लोरीन। और क्लोरीन का क्या होता है? सॉरी, क्लोरीन का हमारा क्या होता है ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल होता है, यानी कि ये ऑर्बिटल होते हैं। और ये जो होते हैं वो हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन या ओवरलैपिंग को शो करते हैं। ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? sp3d और p ओवरलैपिंग होगी। और ये क्या है? क्लोरीन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सी ओवरलैपिंग होगी? sp3d p ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक नेक्स्ट है यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp3d2 है। उससे पहले कुछ तकनीकी कमी की वजह से मैं आपको sp3d का बॉन्ड एंगल में आपको नहीं बता पाया। बॉन्ड एंगल के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्रायंगुलर और कैसी होती है? बाइपिरामिडल। तो ये जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री।
तो ये जो 120 डिग्री होगा ये 3 के कारण, और ये 90 होगा ये 2 के कारण होगा। ठीक है, तो ये है इसका बॉन्ड एंगल sp3d का। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 मेरा s हो जाएगा, 3 मेरा p हो जाएगा, और 3 मेरा क्या हो जाएगा d। s होता है, p px py pz, और d हमारा हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर इसका एग्जांपल है सबसे फेमस SF6 का। SF6 के अंदर क्या होता है कि ये इसके सल्फर के ऑर्बिटल्स है, तो ये जो होते हैं ये स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में बोलूं या स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलूं तब भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहां से फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स इसके अंदर ओवरलैपिंग करते हैं, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और ये जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होती है, हमारी sp3d2p ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा sp3d2 है ही, और p फ्लोरीन का ऑर्बिटल्स के अंदर। फिर मैं अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल कैसा होता है, सारे के सारे कैसे होते हैं 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्री, और यहां से भी ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका बॉन्ड एंगल, इसकी स्ट्रक्चर और इसके एग्जांपल। फेमस हमें ये ध्यान रखना है dx स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं d के। एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाते हैं। फिर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, फेमस एग्जांपल है एक sp3d3 का। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं sp3d3 क्या होता है। ये s3 हमारे हो जाएंगे p और 3 हमारे हो जाएंगे d। s के अंदर s, p के अंदर px py pz, और d के अंदर dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy। ध्यान हमें ये रखना है dxy। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब यहां पे जब इसकी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो मैं डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर को बनाता हूं, ऑर्बिटल्स को ना बना करके। एग्जाम्पल है इसका IF7। तो ये है मेरा फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और ये है मेरा फ्लोरीन, या मैं बोलूं I भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब ये जो I है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यानी कि एक तरीके से पेंटागोनल रिंग और बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो इस पेंटागोनल यानी कि 5 के कारण तो होगा 72 डिग्री, और 2 के कारण क्या होगा 90 डिग्री। तो ये हमें ध्यान रखना है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पेंटागोनल। फेमस एग्जांपल है IF7 पूछ लें, CLF7 पूछ ले, तब भी ये बताना है। ठीक है, अब एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको हाइब्रिडाइजेशन को पता लगाने के लिए कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम उसकी कैसे उसकी ज्योमेट्री बनाएं, कैसे उसके बॉन्ड एंगल को बताएं। तो इन सब का शॉर्टकट फॉर्मूला है एक ही, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हमारा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों को अटैच कर लो तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल CH4
कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए 1s2 2s2 2p2। तो टोटल पार्टिसिपेट 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वैलेंस सेल है। 2 और 2 4, 4 and 4 यानी कि सारे के सारे यूज हो गए, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने हैं 0, टोटल ऑर्बिटल्स होंगे 4। अब देखो sp sp2 sp3 sp3d sp3d2। अब इसके अंदर ऑर्बिटल्स को ऐड करने पर 4 किसमें आता है, sp हो गए 2, sp3d 5 और ये हमारा हो गया 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी के कैलकुलेशन ही करनी है। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।